जब कोई नीचा नहीं होगा तो कोई ऊंचा कैसे होगा? जब कोई घुटने पर नहीं बैठेगा तो कोई लंबा कैसे होगा? व्यवस्था इंसानों की बनाई हुई है, इसलिए उसमें मैं विश्वास नहीं करता। ब्राह्मण हाँ। कुछ भी ना आता हो फिर भी वो पूजनीय है, और शूद्र कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए वो पूजनीय नहीं हो सकता। तुलसी दुबे ने लिखा है, मानस में लिखा ना लिखा हो तो तुलसीदास दुबे वाला नकली है, सिर्फ और सिर्फ नकली है। मैं बता सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस सही है, रामायण का ये पूरे हिंदी नहीं। वाल्मीकि जी वाला रामायण सही हम है। उसको कर्म करो, क्या करना कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, और इतनी देवो हवा की गुब्बारा फूटे ना। जो सुनो, जो ब्राह्मण को श्रेष्ठ नहीं मानता मैं उसे मानता ही नहीं। कोई शूद्र है या छूत है, वो कितना भी पढ़ लिख ले लेकिन उसकी पूजा नहीं होनी। हाँ, वो पूजनीय नहीं हो सकता। मानस इसका साक्ष्य सबूत है। वो लोगों की घटिया मानसिकता थी, भेजते नहीं थे और दोष ब्राह्मणों को दे देते थे। अच्छा, आज किसी के दादे की हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज बढ़ते एक नए वीडियो पे शंभू कुमार सिंह, और देखिए बहुजन और मनुवाद में बहस, जो कि किस तरीके से अखंड भारत की कल्पना की जा रही है। तो आगे बढ़ती है वीडियो में लास्ट तक। साथ दो खास मेहमान हैं। एक हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, नाम एक खुद बताएंगे क्योंकि सब कुछ नाम में ही छुपा है। और एक दूसरे हमारे साथ युवा साथी हैं जो काम करते हैं। कितना पढ़े लिखे हैं भाई? बीटेक किया हूँ मैंने, और अभी करंट में जॉब भी कर रहा हूँ। क्या नाम है? सुमित शर्मा। सुमित शर्मा। इस नाम से आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, बाद में बताऊंगा। विश्व हिंदू परिषद के, अखिल भारतीय हिंदू परिषद के आप प्रवक्ता हैं। मदन लाल जी, मदन लाल हिंदू। हाँ, हिंदू। तो अभी एक लड़की कह रही थी कि ब्राह्मण पैदा हुआ मस्तिष्क से, भुजा से क्षत्रिय, और पेट से वैश्य, और पैर से शूद्र। ये बात आप मानते हैं? आप क्योंकि ताली बजा रहे थे। ताली मैंने इसलिए बजाया कि उस बच्चे ने स्टिक एकदम बिल्कुल सत्य कहा, लेकिन आप उसको अलग अलग लेके जाएंगे, क्योंकि जीवन में सबसे ज्यादा महत्व होता है पाँव का। अगर पाँव नहीं तो आदमी अपाहिज है, आदमी चल नहीं सकता। आज हम जो कहते हैं ना कि मंदिर जूता से, अभी आपने एक शब्द उठाया कि मंदिर जूता के बाहर क्यों रखा जाता है, क्योंकि आज खड़ाऊ नहीं है। पहले क्या था, हम खड़ाऊ पहन के जाते थे तो मंदिर के अंदर तक जाते थे। खड़ाऊ पहन के मंदिर में घुस जाइएगा? हाँ, बाबा खड़ाऊ पहन के मंदिर के अंदर होता है। और बाहर जो गंदगी हमारे जूतों में लगती है, चमड़े के हम जूते पहनते हैं जिनमें कई प्रकार के गंद लगे हुए होते हैं, इस कारण हम मंदिर के बाहर उतारते हैं। बताइए कि ये जो बच्ची ने बताया, उसके हिसाब से आप कहाँ से पैदा हुए हैं? आप मस्तिष्क वाले हैं, भुजा वाले हैं, पेट वाले हैं, या पैर वाले हैं? मैं पैर वाला हूं, जो पेट भी बन सकता है, जो मस्तिष्क भी बन सकता है, जो भुजा भी बन सकता है। पैदा जैसे मैं शूद्र हूं तो मैं तो पैर से पैदा हुआ। आप पैदा माने आपकी कौन सी जाति है? ये आपकी थिंकिंग है कि आप पैर से पैदा हुए। अरे ब्राह्मण पैर, वाल्मीकि जी को अगर आप कहोगे पैर से पैदा हुए तो मैं तो नहीं मानता, क्योंकि वाल्मीकि जी ने ब्राह्मणों को भी पढ़ाया, वाल्मीकि जी ने बलियों को भी पढ़ाया। ये वो लोग हैं जो इनके ऊपर बात करेंगे ना तो इनको अवतार बता दिया जाएगा। वो जब समाज की बात करेंगे तो उनको अवतार बता दिया जाएगा। वो बच्ची कह रही है कि कोई सर से पैदा हुआ, तो सर से कौन लोग पैदा हुए? कैसे हमको सर से पैदा होने वाला बनना है? क्या करूँ सो बताइए। पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। जिस दिन आप पढ़ाने लग जाओगे उस दिन गुरु हो जाओगे। क्या हमारे स्कूलों के अंदर, लेकिन सुनिए, क्या हमारे स्कूलों के अंदर केवल ब्राह्मण पढ़ाते हैं? हमारे स्कूलों के अंदर चारों कास्ट पढ़ाते हैं, और जो कास्ट, जो जिस कास्ट को कहते हो कि आप पाँव के कास्ट हैं, वो भी जब पढ़ाते हैं तो गुरु होते हैं, और जब वो गुरु होते हैं तब उनके पाँव छूते हैं। साहित्य में लिखा हुआ है, धार्मिक साहित्य में, कि अछूत और शूद्र कितना भी ज्ञानी हो उसको मत पूजिए। हाँ, तुम बोल दो भाई। पूजे हैं विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे हैं वेद प्रवीणा। किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। आप बताइए, अब हिंदी बता दो इनका। इसमें है कि ब्राह्मण कुछ भी ना आता हो फिर भी वो पूजनीय है, और शूद्र कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो जाए वो पूजनीय नहीं हो सकता। तुलसी दुबे ने लिखा है। मानस में लिखा ना लिखा हो तो मानस, वो मानस कहोगे, जो कहोगे। अरे सुन तो भाई, अरे सुन तो भाई, ये पढ़ा लिखा है। रामचरितमानस को कैसे गलत? ठीक है, मैं जानता हूँ। ये भी ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण ही है। ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण है। तो तुम भी मस्तिष्क से पैदा हुए हो भैया। देखो, हम तो मस्तिष्क से, उस विचारधारा से अगर देखा जाए तो वहां से हुए हैं। हम तो अपनी माँ के पेट से पैदा हुए हैं। देखो सही पॉइंट वाली बात। और उससे देखा जाए, आप बताइए, अब क्या जवाब दीजिएगा इस बालक का?
अरे बच्चा सही कह रहा है कि मैं अपनी माँ से पैदा हुआ हूँ। अभी इधर सुनिए सुनिए, हाँ मानस हाँ गलत बोल रहा हूँ। अभी अरे सुन मानस भाई, गलत कह रहे हैं। अरे हाँ मानस गलत है वो, पंथ को अब वो गलत गलत कह रहे है, हैं। वो पंथ को गलत, गलत वो कह रहे गलत है। ऐसा है, अब भी तुलसी दुबे और सिर्फ हाँ वाल्मीकि ने जो लिखा वही रामायण सही है। वाल्मीकि जी वाला सही है, सही तुलसीदास दुबे वाला नकली है, सिर्फ और सिर्फ नकली नकली है। मैं बता, सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस सही है। रामायण का ये पूरे हिंदी नहीं वाल्मीकि जी वाला रामायण नहीं, सही हम है। उसको हम सही तो है, पेरियार वाला रामायण मानते हैं। सही है, ठीक है, हम तो पेरियार वाला मानते हैं। लेकिन लेकिन- रामचरितमानस 100% सही है। क्या कहा है तुलसीदास दुबे ने, बताओ एक बार। पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजा ही वेद प्रवीणा। इसका हिंदी में बता दो। भैया ब्राह्मण पूजनीय है, कुछ भी ना आता हो, और शूद्र कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो जाए वो पूजनीय नहीं वो है। ढोल शूद्र वाला भी सुना दो जरा। हाँ, ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना एक अवधि का शब्द है, उसका मतलब आप जानते हैं। हमारे यूपी और बिहार में कहते हैं ताड़ रहा हूँ बाबा का बहुत दिन से। रामचरितमानस को गलत कह रहे हैं, ये ताड़ना है। तुलसीदास जी पीटना नहीं कह रहे हैं, ठीक है। अब तुलसीदास के समर्थक हैं। देखिए देखिए जी, जो विजेता होता है उसका इतिहास लिखा जाता है। तो जब विजेता इस्लाम बन के आया और यार, हमारे, तो आप जब देखो, मानते हो तुलसीदास को, तो ये भी तो धर्म से ही लिया गया है कि कोई मस्तिष्क से पैदा हुआ, कोई भुजा से तो हम पैदा क्या हुआ। कह रहे हैं, तो हम वही तो कह रहे हैं भैया। ब्राह्मण जो स्वरूप्रिय पहला ब्राह्मण आया था वो उनके मस्तिष्क से ही आया था, हम मानते हैं। तो हम लोग उसमें हो सकते हैं कि नहीं, हमको नहीं मस्तिष्क हो वाले सकते? कैटेगरी में जा सकते हैं कि नहीं? आ सकते हो, बिल्कुल। कर्म करो, कर्म करो, क्या करना पड़ेगा? कर्म करो, पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। और इतनी देवो हवा की ये गुब्बारा फूटे ना। जो घमंड का गुब्बारा हो गया है ना किसी ब्राह्मण, वो फूटना नहीं चाहिए। इसको घमंड हो गया है भैया ब्राह्मण को। नहीं, ब्राह्मण को घमंड हो ही नहीं ब्राह्मण सकता को भैया। घमंड हो ही नहीं ब्राह्मण मैं को हकीकत कभी पे घमंड हो ही जाऊंगा। नहीं सकता। ये भारत संविधान से चलता है, भारत धर्म से नहीं चल रहा है। सुनिए भाई, इधर सुने। ये देखिए, ये क्या कहे, ब्राह्मण तो पैदा ही घमंड के साथ हुआ। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण घमंड से पैदा ब्राह्मण हुआ है? घमंड से पैदा हुआ है। ये किस और- ग्रंथ में और- लिखा है? और- किस ग्रंथ में लिखा हुआ है ये बताइए। आराम से कैसे बोलो। झूठ बोलेगा आदमी, हम मान लेंगे। गलत ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण स्वप्रिय है, श्रेष्ठ है कौन सा है और ब्राह्मण? सबसे ये पूजनीय ब्राह्मण हो ही नहीं ब्राह्मण सकता है। आदमी। ब्राह्मण का जो घमंड है ना, एक मिनट। ब्राह्मण का जो घमंड है ना, वो इसी में दिखाई देता है कि वो इंसान को इंसान नहीं, जाति वंश ये आप उसमें जैसे- बांटता है। आप जैसे नकली ब्राह्मण बना दिया, आप जैसे नकली ब्राह्मण ने राजा आधार कार्ड, भाई साहब, कितना एजुकेशन है? मुझे- कितना एजुकेशन है आप? मुझे- ये आदमी झूठा है। आप क्वालिफिकेशन बताइए। कौन देगा? मैं तो मैम सर्टिफिकेट कौन देगा? मैम आराम से बात MBA हूँ। अंकल जी का मैं MBA हूँ। आप बताइए क्वालिफिकेशन। मैं भी बीए कर रहा हूँ। बीए का आप बताइए। अनपढ़ अंगूठा टेक। कैसे बता देंगे? बताइए सर, क्या नाम है सर? राजीव शर्मा। तो आप जाति पाति नहीं मानते हैं? मैं ब्राह्मण वंश में पैदा हूँ और जातिवादी में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैं उस फिर परमात्मा आप कैसे ब्राह्मण मैं हो? उस परमात्मा को जानता हूँ। जब कोई नीचा नहीं होगा तो कोई ऊंचा कैसे होगा? जब कोई घुटने पर नहीं बैठेगा तो कोई लंबा कैसे ये होगा? व्यवस्था इंसानों की बनाई हुई है, इसलिए उसमें मैं विश्वास नहीं करता। जो परमात्मा का बनाया हुआ है, उसके बनाए हुए आदमियों में भेदभाव दिखा दो आप मेरे को ऐसे दिखा दो। हम लोग तो बायोलॉजिकल बर्थ हैं, अपने माता पिता की वजह से। हमें कोई परमात्मा ने नहीं बनाया। हमें बायोलॉजिकल बॉर्न, हाँ, हाँ। माय पेरेंट्स, मेरे माता पिता की वजह से हम पैदा हुए। इसमें परमात्मा कहाँ से आ गए? परमात्मा यहाँ से आ गया कि जो भी सारी सृष्टि जो रची हुई है, जितनी रचना है, वो किसी ने तो बनाई है ना, मानते हैं, सभी मानते हैं इस बात को, परमात्मा ने बनाई है। इसमें तो चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत भी है। इसमें वो तो सिद्धांत तो इंसानों के सिद्धांत अलग है ना, वो इंसान 36 तरह के सिद्धांत बना सकते हैं, लेकिन जो परमात्मा ने बनाकर सबको भेजा, सबको एक जैसा, सब ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, आप नहीं मानते हैं? नहीं मानता हूं मैं। मैं भैया श्रेष्ठ नहीं। सुनो, जो ब्राह्मण को श्रेष्ठ नहीं मानता मैं उसे मानता ही नहीं। मैं उसे ही नहीं मानता जो ब्राह्मण को श्रेष्ठ नहीं मानता। तरह के लोग हैं, वो तो सभी तरह के लोग हैं। वो श्रेष्ठ है। जो मंदिर में बैठ के पूजा इधर कर आ रहा है जाओ। वो श्रेष्ठ है। हैं? चाहे वाल्मीकि है चाहे वो कोई भी है, जो मंदिर में बैठ के पूजा कर रहा है, जिन्होंने शिक्षा ली है इसकी मंदिर में बैठने- डॉक्टर अंबेडकर की एक कोट है कि मंदिरों में सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग पुजारी का काम कर रहे हैं। वो तो उनके डिपेंड करता है ना कि आप किसके ट्रस्ट को दे रहे हो कि यहाँ से मंदिर से अब निकल हम के लोग अपने मुद्दे पर आएंगे। एक बात बताइए कि ये तो बड़ा फंस गया मामला धार्मिक वजह से। एक बात बताइए कि ये लड़का जो कह रहा है कि शूद्र और अछूत को कितना भी पढ़ा लिखा हो नहीं पूजना चाहिए, तो ये बात में तो ये तो तुलसी दुबे लिख के गए हैं। आप इसको मानिए। आप कैसे हिंदू हैं? क्या ब्राह्मण हिंदू होने का मतलब इस नियम को मानना पड़ेगा ना? भैया देखो, जब मानस कहती है तो मानस गलत नहीं ना कहती है। मानस जो कहेगी सही ही कहेगी। कोई शूद्र है या अछूत है, वो कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन उसकी वो पूजा ब्राह्मण- नहीं होनी। हाँ, वो पूजनीय नहीं हो सकता। मानस इसका साक्ष्य सबूत है। तो वाल्मीकि जी पूज्य नहीं है,
हम क्या कह रहे हैं? नहीं पूज्य नहीं है, वो पढ़ लिख गए तो पूज्य नहीं है। मैं कहने के देखिए जी, ब्राह्मण है मस्तक जो हमेशा सदैव ज्ञान देता है। जो ज्ञान देता है वो ब्राह्मण है, चाहे वो किसी भी कास्ट अरे का हो। ब्राह्मण का नेटा गिरे, नाक से गंदा रहे, उसके बाद भी वो पूजनीय है। नहीं 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 नहीं। ब्राह्मण भैया, मैं क्या कह रहा हूँ, हर ब्राह्मण योनि से पैदा हो गया वो श्रेष्ठ है। वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है भैया। देखो आप कैसे हिंदू धर्म के मानने वाले हैं? आप तो एकदम टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। हाँ, टुकड़े टुकड़े विचारधारा आपकी जो दिखाई दे रही है ना, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, क्योंकि आपके पिताजी ने जब आपको पैदा किया ना तो वो हिंदुत्व धर्म में थे। उन्हें लगा कि मेरा बेटा एक दिन बहुत महान बनेगा, उन्होंने आपको शिव का नाम दे दिया। लेकिन आपने उस शिव के नाम को मलिन करते हुए, चंद पैसों के लिए दूसरों की गोद में खेलते हुए और अपने धर्म के ऊपर आक्षेप, सवाल या निशान खड़ा करने लग गए। मैं आपसे एक बात कहता हूं, मैं तो धर्म के पक्ष में बोल रहा हूँ। ये लड़का जो कह रहा है, नहीं नहीं, ब्राह्मण क्या होता है? जो ज्ञान देता है। ज्ञान, हम लोग जाति पर नेता। अरे मेरी बात सुनिए, पूरी बात। जो ब्राह्मण कौन होता है? जो ज्ञान देता है। स्कूल में जो SC ST पढ़ाने स्कूल में टीचर बन जाते हैं तो ब्राह्मण एक सवाल है। मैं एक बेवकूफ बच्चा हूँ, मेरे मन में सवाल है कि ज्ञान जाति की वजह से होता है या जो पहले स्कूल गया उसको ज्ञान हो जाएगा? जो ज्ञान स्कूल से नहीं मिलता। ज्ञान तो आपके बाप से मिल सकता है, पति से मिलता है, घर से। अरे तो ये कहिए ना कि पंडित जी लोगों ने रिजर्वेशन करा रखा था कि स्कूल हम ही जाएंगे, इसलिए आप होशियार हो गए। किसने कहा? आप रिजर्वेशन करवा रखे थे कि स्कूल हम जाएंगे, कोई और नहीं जाएगा। जिस क्लास के अंदर भगवान राम पढ़ते थे उसी में केवट पढ़ता था, उसी में शंभुक का वध क्यों, शंभुक का वध क्यों हुआ? शंभुक का वध क्यों हुआ? क्योंकि वो दूसरे देश का था। अगर से पाकिस्तान। अच्छा, शंभुक विदेशी था? हाँ, मैं बताता हूँ, पहले बताता हूँ। ओ भाई साहब, अंगूठा काटा। अच्छा, कर्ण कौन था? कर्ण कौन था? कर्ण विदेशी था। कर्ण भी विदेशी था? कैसे विदेशी था? अच्छा, एकलव्य कौन था? पहले विदेशी कैसे? अरे एकलव्य कौन पहले था? विदेशी कैसे था? पांचाल नरेश का राज्य अलग था। एकलव्य कौन था? अरे पहले सुनिए तो, एकलव्य विदेशी था उस हिसाब से, जैसे छोटे छोटे रजवाड़े थे। ये धर्म के ज्ञाता है। एकलव्य विदेशी था। इस बात को पहले मुझे गीता के बारे में जानकारी, मानस का नहीं भाई, ये वाल्मीकि रामायण में है। हमने क्या कहा? हमने सिर्फ और सिर्फ तुलसीदास जी का ही पढ़ा है हमने। सबसे होशियार है भाई साहब। रामायण में बहुत घालमेल है। वाल्मीकि रामायण को बहुत काट छाट कर तुलसी दुबे ने तुलसी रामायण में जो रामचरितमानस किया है, वाल्मीकि रामायण के बहुत सारे पोर्शंस को हटाए गए हैं, क्योंकि भगवान वाल्मीकि ने तमाम सवाल पूछे हैं भगवान राम से, सीता जी, माता सीता को लेकर, लव कुश को लेकर। ना इन्होंने पढ़ी ना इन्होंने पढ़ी। अच्छा, एक बताइए, एक बात दोस्त, ब्राह्मण इसलिए होशियार है कि स्कूल जाने का रिजर्वेशन था, या जो स्कूल जाएगा वो आज बाबा साहब स्कूल गए, सबसे विद्वान हो गए, तो फिर इसमें मस्तिष्क से पैदा होने की कौन सी बात? जो स्कूल जाएगा विद्वान हो जाएगा, वो तो मैं भी मानता हूँ। इसका मतलब मानते हो ना कि ब्राह्मण ने रिजर्वेशन करवा रखा था कि सिर्फ हम ही स्कूल जाएंगे? रिजर्वेशन नहीं था हमारे देश में। वो लोगों की घटिया मानसिकता थी, भेजते नहीं थे और दोस्त ब्राह्मणों को दे देते थे। अच्छा, ये भाई मुझे भी थोड़ा कह रहा है घटिया मानसिकता थे तुम्हारे बाप दादा का। मुझे थोड़ा हमारे बाप दादा का घटिया मानसिकता नहीं था, वो लोग को पढ़ने नहीं दिया गया। बोलने का मौका दीजिए। इन्होंने कहा कि आरक्षण नहीं था। जिन लोगों ने 3000 साल तक आरक्षण का फायदा उठा रहे थे, उन लोगों को कोई दर्द नहीं होता था क्या? आज आज़ादी, भारत की आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद जब आरक्षण लागू हुआ, तो कुछ लोग कॉलेजों के अंदर प्रोफेसर बनना स्टार्ट हो गए। कुछ लोग तो आरक्षण का समर्थक आप हो? 3000 अगर समानता का अधिकार भारत में है तो आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। आरक्षण किसका आरक्षण खत्म हो जाएगा? सबका, ना हिंदू तो अभी ना मुसलमान को, ना सिख को, ना ईसाई को। अभी जो आरक्षण का आधार पता है संविधान में क्या है? क्या है भैया? देखो 10 साल के लिए। एक मिनट सर, जैसे आप रामचरितमानस की ज्ञाता है ना, हम आरक्षण पढ़े हैं। ज्ञाता नहीं, हम नहीं कह सकते। पढ़े हैं ना? पढ़े हैं। हम भी आरक्षण, रिजर्वेशन, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं। हम जैसे आज के समय के बच्चा है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान आरक्षण का क्या प्रावधान है? बेस क्या है? आरक्षण नहीं, इनकी सुन लो पहले भैया। नहीं, आरक्षण का बेस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको आरक्षण मिला उसका बेस क्या है? जो अल्पसंख्यक है, वही जो अल्पसंख्यक आगे बढ़ाने का। बस नहीं सर, अपने कारण बस। सुनिए, आज भी बहुत सारे ब्राह्मण सफाई कर्मचारी में काम कर रहे हैं, तो उनके कर्म हैं, उनके वो कर्म हैं। जो सफाई कर्मचारी उसका कर्म है। हाँ, वो कर्म है, ब्राह्मण अपने कर्म से है। हाँ, ब्राह्मण, उसने पढ़ाई नहीं लिखा, मेहनत की नहीं। अब वो कहता कि मुझे तो यही नौकरी मिलेगा, तो जो जिस लायक होगा उसी लायक उसको राज्य दिया जाता है। अभी इन्होंने एक शब्द कहा, कहाँ से? अभी इन्होंने लायक कहाँ से होता है? लायक कहाँ से होता है? शिक्षा से तो मानोगे?
शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा उतना दहाड़ेगा। और ये अम्बेडकर का भी कथन है, सबका कथन है, जो शिक्षावादी लोग हैं। बाबा साहब ने कहा है। बाबा साहब ने, वही अम्बेडकर की बात कर रहा हूँ मैं। आप ये कह रहे थे, आप कह रहे थे आरक्षण की बात कर रहे थे कि आरक्षण लागू ही नहीं है। भैया 3000 साल तक एक ही ब्राह्मण एक ही मंदिर में बैठता था, एक ही प्रोफेसर और एक ही कॉलेज, हर चीज में जहां भी जाता था, जितने आश्रम थे उसमें एक ही जाति के लोग, हर जगह एक ही जाति। अरे आज भी वही जज है। आरएसएस जज, वही तो बता रहा हूं, कॉलेज के अंदर प्रोफेसर की पद खाली है और टेम्पररी बेस पे बैठे हुए हैं। आप लोग बेईमानी से सब जगह कब्जा किए होंगे। राम मनोहर लोहिया 100 में 90 कहते थे, 100 में 90 कहते थे। आज आपको हकीकत नहीं पता चला पिछले 2 साल में क्या हुआ? 10%। सुन तो लो, जिनकी पॉपुलेशन 10% है उनको तो आपने पूरे 100% के साथ 10% आरक्षण दे दिया, और जिनकी पॉपुलेशन 90% है और आप 27% आरक्षण देने से भी कतराते हैं। ब्राह्मणों को भी आरक्षण। अरे मैं आपको समझाना चाहता हूं, राजा के साथ अत्याचार हो जाए तो उससे अपाहिज राजा नहीं होता। इस देश में जो शासन किया है हजारों साल से 98.9% जिसे आप SC ST कोटे में कहते हैं, इन्होंने राज किया इस देश पे। कभी ब्राह्मणों ने इस देश पे शासन नहीं किया। पेशवा राजा नहीं थे, एक आध मुश्किल से गिने चुने। अरे राजा को कंट्रोल कौन, भगवान राम का गुरु कौन था? गुरु कौन था? वशिष्ठ। कौन थे? ब्राह्मण थे वो। अरे भाई जो शिक्षा देगा वो ब्राह्मण है। तो राजा कंट्रोल कौन करता? राजकाज चलाता राजा है, लेकिन उसको ज्ञान कौन देता है? अब बताइए। वो हम तो अभी फिल्म देखे हैं, बाजीराव मस्तानी फिल्म देखे हैं। उसमें जो राजा है, राजपूत राजा, छुरा चला देता है तो वो मुगल राजा को ले आता है कब्जा करने के। एक बात बताइए, दुनिया के अंदर एक आदमी का पुष्यमित्र शुंग कौन था? ब्राह्मण राजा था? नहीं। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण राजा था? नहीं, राजा नहीं था। एक तरफ तो भारत को विश्व गुरु की बात करते हैं। अरे सर, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ मौर्य कौन थे? मैं कह रहा हूँ मौर्य कौन थे? ब्राह्मण थे, बनिया थे, क्षत्रिय थे। क्षत्रिय कौन था? क्षत्रिय कोई जाति नहीं दुनिया के अंदर। अरे जो क्षत्रिय थे उसको क्षत्रिय कोई जाति नहीं जो दुनिया के किसान थे वही क्षत्रिय थे, बुद्ध थे क्षत्रिय, मौर्य थे क्षत्रिय। हमारे में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था नहीं थी, हमारे पास विद्या व्यवस्था थी। जो पढ़ता था चाहे वो किसी भी वर्ण व्यवस्था कहाँ से आया? ये जब मैकाले की संतानें आई हैं। अच्छा, जाति मैकाले तो ये नहीं, भगवान राम क्षत्रिय कैसे हो गए? हाँ बता रहा हूँ। सम्मुख शूद्र कैसे हो गया? बता रहा हूँ। राष्ट्रपति भवन का नाम क्या है? रावण ब्राह्मण कैसे हो गया भाई? भवन का नाम क्या है? तो क्या रावण राष्ट्रपति भवन का नाम क्या है? अरे वो तो अंग्रेज आया तो बना। भवन का नाम क्या है? तो पहले बताइए, रावण कब पैदा हुआ? राष्ट्रपति भवन हम पढ़ते हैं क्योंकि हमें 50 साल से उसको। अरे रावण अंग्रेज के आने के बाद पैदा हुआ, जो उसकी जाति ब्राह्मण हो गई। जब जाति अंग्रेजों ने बनाई या मुगलों ने बनाई, तो रावण कब पैदा हुआ? रावण तो कुंभकर्ण कब पैदा हुआ? पाषाण तो कैसे ब्राह्मण तय हो गया कि रावण ब्राह्मण है? कितना आप लोग मतलब पहले यार, एक गुरु का बेटा जो ज्ञान का स्कूल चलाते थे, जब उनका बच्चा पैदा हुआ और बहुत ज्ञानी था, तो ज्ञानी का मतलब ये नहीं कि वो गलत नहीं हो सकता। ज्ञान का कहीं भी, जैसे आज रसिया बहुत बड़ा देश है ना, और आज उसका मत भ्रष्ट हो गई, एक छोटे से देश से जाके उलझ करके वहाँ उलझा हुआ और अपनी बहुत सारी चीजें खत्म कर दी। तो उसी तरह रावण हजारों साल से जीते जीते इतना अपने आप 1000 साल तक जी रहा था रावण। हाँ, 10 मुख कहाँ आया? 10 मुख नहीं, 10 मुख कहाँ? रावण का 10 मुख कहाँ गए? हाँ तो कहाँ 10 बुद्धि थी उसकी, 10 आदमियों के पास बुद्धि थी उसकी। 10 मुख कहाँ से आया? 10 मुखा नहीं था वो, 10 आदमी। अच्छा, हम अपने भगवान को कैसा भी माने, तुम्हारे का है? हम मान ले कि हमारे भगवान को 100 मुंह है, तो तुम क्या? मैं भगवान के ऊपर नहीं टिप्पणी कर रहा। मैं मेरी बात सुनिए। आप मान सकते हैं, हम नहीं मान सकते। हमें तो आपने पढ़ा दिया, जबरदस्ती घुसेड़ दिया। हमारे भगवान का एक ही मुख था। दो बात कर रहे हैं। हाँ बताइए जी, क्या पक्ष का भी चलो मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते। ये बताइए कि मोदी जी से खुश हैं कि नहीं? मोदी जी की जो हिंदू राष्ट्र वाली सरकार चल रही है, नहीं चल रही है। कैसे नहीं चल रही? नहीं चल रही। सबका विकास, सबका समाधान सबके साथ हैं वो। अगर से वो सिर्फ राष्ट्रवाद पे होते और सिर्फ हिंदुत्ववाद पे होते तो ये देश अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका होता। अखंड भारत में कौन कौन देश को शामिल करिएगा? 23 देश जो हमारे हिस्सा भूभाग से कट के गए हैं। कौन कौन? ईरान, इराक, कंधार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। हाँ, हमारे देश में। तो अच्छा, ये अखंड भारत किसके राज में था? ये सुनिए, अखंड भारत किसके राज में था? मेरे राज में नहीं था। कब था? मेरे पूर्वजों के राज में। कौन था पूर्व राजा? आपके जो पूर्वज थे, आपके पूर्वज थे कोई? आपके कोई पूर्वज थे? अरे हमारे पिताजी तो मजदूर हैं भाई। उनका कोई पूर्वज था?
सम्राट अशोक। हाँ, सम्राट अशोक थे ना, तो वैसे ही हमारे भी सम्राट अशोक थे, उनके पूर्वज ही थे। तो सम्राट अशोक वाला जो भारत बनाना चाहते हैं, तो आजकल तो पाकिस्तान में मुसलमान है, ईरान में मुसलमान है, अफगानिस्तान में मुसलमान है, उसको कहिए कैसे खपाइएगा? भारत वाला से तो आप लोग को बन नहीं रहा है। पड़ोस में जो मुसलमान है उस पर तो अत्याचार कर रहे हैं आप लोग। मुसलमानों से हमें बहुत प्यार है। कल एक दिन वो भटके हुए वापस घर में आएंगे, और घर वापसी इसीलिए चलाया जा रहा है। हम भी बेसिर पैर की बात कर रहे हैं आज। अरे मैं बता रहा हूँ, जो ये कह रहे थे कि मुझे अखंड भारत मुझे बना, भारत को खंडित किसने किया आपको पता है? 1936 में हिंदू महासभा किसके साथ सरकार बनाई थी? किसके साथ? मुस्लिम लीग जिन्ना के साथ सरकार बनाई थी। अभी मोदी उप मुख्यमंत्री बेट अभी मोदी जी ने, पाकिस्तान, अरे सुन भाई, मोदी जी बताइए। अभी मोदी जी ने अभी मोदी जी ने कश्मीर के अंदर मुफ्ती के साथ मिलकर के सरकार बनाई। क्यों मोदी बनाई? जी से बड़ा कोई राष्ट्रभक्त नहीं है देश में। क्यों बनाई? आप मोदी जी पर सवाल खड़ा करेंगे? क्यों बनाई? पहले पूछो। आप क्या हैं? आप मोदी जी पर सवाल खड़ा करेंगे? पहले सुनिए, मोदी जी ने मुफ्ती मोइन के साथ सरकार बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि 70 साल से लोगों ने उन फाइलों पे कुंडली मार के बैठ गए थे कि हम इन फाइलों को देखने नहीं देंगे। 371 नहीं दिखता, 370 का क्या? अरे भाई, मोदी जी ठीक है कि नहीं? हमको एक सवाल पूरी बात सुनो पहले, आप उसके पूरी जवाब होना चाहिए। तो जब मोदी जी ने, जब पता लगा मोदी जी को कि हम फाइल देख नहीं सकते, हम पता कर नहीं सकते, इसीलिए गठबंधन किया था। इनके फंडिंग कहाँ से? नया खुलासा। महबूबा मुफ्ती के साथ मोदी जी ने इसलिए सरकार बनाई थी ताकि फाइल ढूंढ सके। हाँ, फाइल ढूंढ सके। इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? जब जिस दिन इनको पता चला कि इनकी पाकिस्तानियों की फंडिंग कहाँ से हो रही है, आतंकवादियों की फंडिंग, महबूबा मुफ्ती पाकिस्तानी है? अरे जो पाकिस्तानी भारतीय नागरिक है जो भाई। पाकिस्तान से जो फंडिंग किस, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। हाँ, मैं पहले पूरी उनके फादर मुख्यमंत्री रह पहले चुके हैं। पूरी बात सुनिए। इनके फादर किसके पास नौकरी करते, तो उनके विषय में छोड़िए। जब इनको सुनिए हाँ जी। तानसेन भी मुगल के यहाँ नौकरी करते थे। तानसेन, हाँ? बीरबल भी मुगल के यहाँ नौकरी करते थे। वो तो मैं टोडरमल भी बीरबल के यहाँ नौकरी करते, मुगल के यहाँ नौकरी करते थे। सब ब्राह्मण थे। हाँ, तो यही तो थे ये जिन्होंने पाप गिनाऊंगा तो यही हरामी थे जिन्होंने देश को बर्बाद किया। यही तो गलत लोग थे जिन्होंने देश को। आप ब्राह्मण नहीं, पहले का छोड़िए। ब्राह्मण हमारे देवता भी हैं और शुद्ध हमारे देवता भी हैं। नहीं, ये कोई मुगल के यहाँ नौकरी करता था तो खराब हो गया। सुअर को तानसेन के बारे में क्या कहेंगे? बीरबल के बारे में क्या कहेंगे? अकबर के बारे? जो सुअर है ना, सुअर जानते हो? सुअर, इसको भी हम भगवान मानते हैं, इनकी भी हम पूजा करते हैं शुक्र रूप के अंदर। आप अरे तो वो तो आस्था है ना। आप सुअर को भगवान मानिए, कबूतर को मानिए, गाय माता को मानिए, भिंडी को मानिए, पीपल को मानिए, आपकी आस्था है। बड़ा अवतार। अरे यही बोल रहे हैं भाई, हम थोड़ी बोल रहे हैं भाई। ये बोल रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? इन्होंने बोला है सुअर। सुनो, पूछो। वो भी हमारे बड़ा अवतार है। हाँ, ठीक तो है। दुनिया में सुनिए, आप शुद्ध की बात कहते हो, और शुद्ध तो हमारे पूजनीय है। जब हम बड़ा को भगवान मानते हैं, तो जो गंदगी साफ कर रहा है उसे हम भगवान क्यों नहीं मानेंगे? आप याद कीजिए, जिनको आप शुद्ध कहते हो ना अपने आप को। अरे हमको बताइए, अखंड भारत में मुसलमान कहाँ एडजस्ट करेंगे जब पड़ोसी वाला से इतना नफरत? अपने घर में वापस आएंगे। अरे भाई, हमारे घर से निकल के गए चंद दिनों के लिए, जब उनका मन बदलेगा वापस आएंगे। तो ईरान अफगानिस्तान पर कब्जा हो जाएगा? कब्जा क्यों हो जाएगा? वो वापिस हिंदू बन जाएंगे। अरे भाई, देखो, दो विचारधारा। यहाँ तो बात हो रही कि 2 बच्चा पर रोक लगे, आप हिंदुओं की आबादी कितना बढ़ा देंगे? हिंदू से मुसलमान कहाँ बना? ये मुसलमान कहाँ से आए हैं? हिंदू से तो मुसलमान बना ही नहीं। कहाँ से आए हैं मुसलमान? कहाँ से? हाँ। जहाँ तो अरब से आए, जहाँ से आप आए। कहाँ से आए? अरे जहाँ से आप आए, आप जहाँ से आए हो। हम तो ब्राह्मण जहाँ से आया है। कहाँ से आए ब्राह्मण? मुसलमान भी वहीं से आया, माँ के पेट से। मुसलमान आसमान से बरसात हुई क्या? मुसलमान आए थे और बीबी को लेके नहीं आए थे। बीबी को लेके नहीं आए थे। यूरेशिया से आप आए हो, मिस्र से निकल करके यहाँ आए हो। यहाँ पर कब्जा बनाया, आपने द्रिवड़ों की कन्याओं पर कब्जा किया। कोई एक भी कन्या अपने साथ, ये ब्राह्मण नहीं है भाई। गए थे साथ। राम के समय में जिस तरह की बात आप कर रहे हो, कोई स्त्री आप साथ नहीं ले गए। सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, आपने किया। सुनो जी, ब्राह्मण, ये जवाब दीजिए। इन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। अरे ब्राह्मण, जब महाभारत काल हुआ तो ब्राह्मण यहाँ थे। जब राम काल हुआ तो ब्राह्मण यहाँ थे। जब शिव काल आया तो ब्राह्मण यहाँ थे। हमें इन्हें क्या हुआ, भड़का दिया गया कि हम विदेश आए हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या भारत की जो सभ्यताएं, घनानंद, ये सब लोग कहते हैं कि यहाँ पहले मौर्यों का मौर्य थे। काल में यहाँ ब्राह्मण थे नहीं थे? 1,32,000 साल पहले थे ना। अखंड भारत सम्राट अशोक महान के वक्त में था। और आज किसी के दादा की औकात नहीं है। आज किसी के दादे की औकात नहीं है वो अखंड भारत बना दे। अरे औकात को छोड़ भाई, मोदी जी बनाएंगे। मोदी की नहीं है, मोदी की
किसी की नहीं है। पाक पर पाकिस्तान पर कब्जा हिंदुस्तानी की औकात है ना विदेशी की औकात है कि अखंड भारत बना दे। वो सम्राट अशोक महान का भारत था, दोबारा वापस नहीं आ सकता। तो हम लोग सम्राट अशोक के वंशज है, मोदी जी वंशज है, मोदी जी बनाएंगे। हम ये कह रहे हैं सम्राट अशोक महान के जो हजारों अखंड भारत था वो दोबारा से नहीं आ सकता। अरे भाई साहब ठीक कर लेते हैं। आप यहाँ पे कह रहे हैं ना कि सिर्फ एक चक्कर वो है मोरे साहब। मैं इसमें कहना चाहता हूँ, अगर आप भारत के इतिहास को उठा के पढ़ेंगे तो इतिहास में हजारों चक्रवर्ती राजाओं का वर्णन है। चक्रवर्ती राजा का वर्णन क्या होता है? सम्राट अशोक से बड़ा तो कोई राजा नहीं। अरे सर आपने इतिहास पढ़ा कहाँ है आपने? बताइए फिर, अब क्या बातें करते हैं आप? बताइए ना सर, ठीक है। धनानंद से लेके मौर्य ठीक है। सबको आप बताइए ना। आप सम्राट अशोक से लेकर इतिहास पढ़ रहे हो? अंग्रेजों का वो हम पे ला आप दोगे? वाला इतिहास कौन सा है? आप हम पे ला दोगे क्या? हमारे आप इतिहास वाला पुराणों में, हमारे इतिहास वेदों में, हमारे सुनिए, ग्रंथों में हमारा कब लिखेगा ये सब? पुराण और वो किसने लिखे? कब लिखे गए हैं? ये तो शाश्वत समय से रहे हैं। अरे कब भाई कागज का आविष्कार हुआ उसके बाद ही लिखा गया होगा ना। ये आप अरे लिपिबद्ध मैं आपको पांडुलिपि का पता है? नहीं पता? अरे भाई- पांडुलिपि, ताड़लिपि क्या होती है सारी ये अरे सर सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ आपके पाली और प्राकृत पहले पूरी बात सुनिए। सम्राट अशोक का जो लिपि है वो पत्थरों पर लिखा हुआ है। एक सवाल खत्म होता नहीं, दूसरा जवाब दाग देते हैं आप। मैं कह रहा हूँ इतिहास में हजारों राजा हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब क्या होता है? ये सिर्फ क्या कहता है, अखंड भारत नहीं पूरे विश्व के सम्राट हुए हमारे यहाँ तो। ठीक है, हमारे यहाँ तो कौन हुए विश्व के सम्राट? जम्बू महाद्वीप का इतिहास पढ़िए। जम्बू वही तो सम्राट अशोक का अरे जम्बू महाद्वीप का मतलब क्या होता है? अखंड भारत छोटा हिस्सा है जम्बू महाद्वीप का। 20% थे राजा कौन थे? जम्बू राजा थे। जम्बू राजा का इतिहास पढ़िए, जब जाके पता चलेगा कौन है। जम्बू द्वीप तो देश था भाई साहब। सुनिए अरे नहीं देखिए, जानकारी हमें भी कम हो सकती है। पूरे साउथ एशिया का जो था ना वो जम्बू द्वीप जो बता रहे हैं। अरे वो देश जम्बू द्वीप संग्रह था, साउथ एशिया को जम्बू द्वीप कहते थे। अरे सर मैं राजा कौन था? आप तो अखंड भारत की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो पूरे विश्व में जीतने वाले राजा भी हुए हैं। कौन था? नाम तो बताइए। एक नहीं है, आप पढ़ो ना इतिहास पढ़ो, दिक्कत क्या है इसके अंदर? अरे नाम तो बताइए। बता तो दिया। पृथ्वी राजा का नाम सुना है आपने? जम्बू राजा का नाम सुना है आपने? फिर जम्बू राजा कह रहे थे। अशोक महान नील का नाम सुना है? वो आप तो इतिहास को पढ़ा ना, जो अंग्रेजों ने पढ़ाया आपको। आप तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं क्या? टाइम पीरियड तो बता दो, कब से कब तक रही ये पता होगा। आप कौन से टाइम पीरियड को मानते हैं? आप ये बताइए पहले तो। आप कौन से टाइम पीरियड से? अरे विक्रम संवत बता दो या अंग्रेजी वाला बता दो, पूरा ड्रेस अंग्रेजी के पहने हो वही बता। बात चल रही है, युगों की बात चल रही है, सतयुग की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ तो त्रेता की बात चल रही है, यहाँ तो द्वापर की बात। सतयुग की बात कलम युग में चल रही है। आज कलम युग है, सब लिखा पढ़ा है। कहने की बात है, बेकार की बात है। आज कलम युग है भाई, सब बेकार की बात है। कोई सबके हाथ में कलम है, सब स्कूल कॉलेज जा सकता है। झूठ बोलने वाले को सब ये कलयुग है, ये कलम युग है। कोई कलम युग नहीं है। बताइए कलयुग कह रही तो कलम युग है। था, कलम युग को नकार दिया। बाबा साहब ने कहा है 21वीं सदी कलम की युग है। कलम युग हमेशा बाबा साहब ने कहा है 21वीं सदी कलम का युग है। कलम हर युग में चलिए, हर युग कलम युग था। पहले भारत में रिजर्व था। सुनिए मेरी बात, आप पूरी बात सुनिए, पूरी बात नहीं सुनते आप। ये तो दिक्कत है, आप आधी बात का आधा मतलब निकालते हैं। जम्बू द्वीप को राजा कह रहे हैं। जम्बू राजा हुए हैं, क्या बात कर रहे हैं? आपको इतिहास पता नहीं, आप बात करते हैं आप इतिहास की। आप ठीक है, आपको पता नहीं क्या सतयुग बता दो दिया भाई? तुम वेदों की क्या मानते हो? 182 BC के बाद भाई साहब बात सुनिए, आप इतिहास पढ़ो। काम में आना शुरू हुआ ना। चलिए बड़ी बात रुको यार, रुको बात इनकी बता दूं। मैं कह रहा हूँ सुनिए, हमारे यहाँ श्रुतियाँ, अरे भाई बात सुनो, लिखित में तो हमारे यहाँ था ही नहीं ग्रंथ। कहाँ हमारे यहाँ तो श्रुतियों की बात थी हमारे। अरे भाई सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख पत्थरों पर लिखवाए। छोड़ो भाई साहब, पहले भारत में पाली और प्राकृत भाषा थी। इतिहास बढ़ो जाके बोले, इतिहास नहीं पढ़ा। अरे भाई भारत में भारत, अरे भाई सुनिए ना, भारत में सबसे प्राचीन लिपि प्राकृत और पाली है। भाई साहब लिपि हर 1000 साल 2000 3000 साल में गायब होती, लुप्त हो जाती, विलुप्त हो जाती हैं। अरे लिपियां कभी शाश्वत नहीं होती। अरे पाली और प्राकृत पुरानी थी। मोहनजोदारो, अरे 3 ही सभ्यताएं थी दुनिया में, मोहनजोदारो, हड़प्पा, मेसोपोटामिया। मैं जिस भाषा में बात कर रहा हूँ हिंदी भाषा है, वो आज से 150 साल पहले निकली। कौन सी हिंदी भाषा? अरे मैं कह रहा हूँ 3 ही सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया, मोहनजोदारो, हड़प्पा। अरे आज आप 150 300 400 साल पहले हिंदी भाषा के सबूत ढूंढने जाएंगे कि आपको हिंदी भाषा का कोई विकल्प मिलेगा? इसका लिए थोड़ी आज हिंदी भाषा में जो चीज सुनते पढ़ते लिखते हैं। वही तो कह रहा हूँ कि सबसे पहले प्राचीन भाषा थी पाली और प्राकृत। अरे सर मेरी बात सम्राट अशोक के लिपिबद्ध है। मैं कह रहा हूँ अनंत भाषा हुई है, आपको भाषाओं के नाम नहीं पता। आप तो उन भाषा कैसे जान के जब नाम नहीं पता है तो? मैं बता रहा हूँ ना, हमारा तो अपना अंदाजा लगा रहे हैं। इतिहास पढ़ा है हमने। अरे जब जिसके प्रकृत पाली भाषा की जो बात कर रहे हैं आप देखिए, मोहनजोदाड़ो में जो खाड़ी लिपि पाई गई, आज तक उसको पढ़ा नहीं गया, उसको जाना नहीं गया कि ये कौन सी लिपि है। तो मतलब वो लिपि थी नहीं कभी।
कहाँ नहीं, कौन सी लिपि नहीं? मैं कह रहा हूँ जो यहाँ पे मोहनजोदड़ो में जो खुदाई हुई, जो जमीन से वहाँ पे लिपियाँ पाई गई, आज तक उन लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका, उनको नहीं बताया जाएगा कहाँ है। पिरामिड में आज से ऐसे बहुत सी लिपियाँ लिखी हैं जिनको आज तक पढ़ा नहीं गया। पीसा की मीनार में ऐसी बहुत सी लिपियाँ जिनको पढ़ा नहीं गया। जमीन के अंदर पत्थर खुदाई में ऐसी बहुत सी भारत में जितने, क्या वो लिपि नहीं थी? क्या उनका इतिहास नहीं था? उनका भी इतिहास था। मैं कहना चाह रहा हूँ हर भाषा का इतिहास होता है, 1000 साल, 2000, 3000 से 5000 साल। तो भारत में लिखने की परंपरा आपके हिसाब से कब से है? भाई साहब अनंत काल से सब चीजें हैं, जब से मानव की स्थिति, जब तक मानव की है स्थिति है तब से। आप जाके गुफाओं में जाके देखो, गुफाओं में जाके मतलब आपको लगता है कि मतलब आदमी एकदम सब पैदा हुआ था, बाद में सब हो गया? भाषा का मतलब क्या? सुनिए, मैं अब माइक छोड़ो। अरे आप सुनिए ना पूरी बात। अरे आपका थोड़ी सुन लेंगे, आप हमको क्या समझते हैं? मैं जब कह रहा हूँ कि क्या पहले आदमी हमको, मतलब क्या? बंदर से आदमी मानव बना है ना? मन के किसी विचार, अरे भाई आदमी बंदर से मानव बना है ना? संकेत की भाषा होती नहीं होती? अरे आदि मानव से मानव बना है ना आदमी? नहीं, हम नहीं मानते इस थ्योरी को, ये हमारी थ्योरी नहीं है। ये आदि मानव, ये अंग्रेजों की थ्योरी। आप विज्ञान नहीं मानते, एंथ्रोपोलॉजी नहीं मानते? विज्ञान ने नकार दी थ्योरी। आप जाके विज्ञान पढ़ो, आप जाके सवाल जवाब होंगे तो पूरी गलत है, पूरी गलत है, नहीं मानता विज्ञान। आपने पढ़ाई क्या की है, मुझे बता दीजिए आप। मैं आदमी का विकास बंदर से हुआ, ये नहीं मानते हैं? ठीक है, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, पढ़ाई क्या की? अरे भाई साहब लोग पढ़ रखी है, ठीक कंप्यूटर है। यूज करते हैं, हाँ। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी नहीं मानते। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ इसके अंदर, ये जो एंथ्रोपोलॉजी का इतिहास है, आप ये देखिए मानव जिस चीज में निकला है, जिसको बोलते हैं पिरामिड। आप क्या करें, आपके पहले का जो मानव था आपसे ज्यादा विकसित था, पुष्पक विमान वाला। मानव का इतिहास आप ढूंढने निकलो, अभी तक ये सब नहीं हो पाया। बहुत हमारा यूट्यूब बर्बाद हो जाएगा। बहुत लंबी बातचीत हो गई है, मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। इनके सामने मेरी एक बात सुन लीजिए। अंग्रेजों का शासन गलत नहीं था, अंग्रेजों का शासन सर्वहित में, गरीबों के हित में था। उन्होंने अच्छी अच्छी सी पॉलिसियां बनाई। नहीं ऐसा भी नहीं, अंग्रेज बहुत दूध के धुले नहीं थे। जो हाँ दूध के धुले नहीं थे, उसने उनसे अच्छे थे जो आज राजनीतिक आतंकवाद मचा रहे हैं ना। ऐसा नहीं उनसे नहीं, बाबा साहब ने अंग्रेजों से भी लड़ा, जो शूद्रों और छूतों के लिए स्कूल के दरवाजे खोले, लेकिन अंग्रेज कोई दूध के धुले नहीं थे। दूध के धुले नहीं थे। तो चलिए लंबी बातचीत हो गई है। इस बात में बस एक बात कहना चाहूंगा, इस देश के लिए एक धर्म है और एक धर्म की किताब है जो कि संविधान है। और यदि कोई युग पुरुष हुआ है इस हमारे समय में, तो वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है और उनके अलावा कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने समग्रता के साथ उसका बाबा साहब ने बहुत लोग नहीं ऐसा भी नहीं। देखिए बाबा साहब ने बहुत उन्होंने सबको लेकर साथ में लेकर चलने की बात कही। उन्होंने कोई डिवीजन नहीं किया, उन्होंने कोई विभाजन वाली बात नहीं की, सबको और खुद पीड़ित समाज से होते हुए भी। अच्छा ये एक सवाल और जो अच्छा एक बात बताइए सर, बाबा साहेब का संविधान है, बाबा साहेब है, एक मिनट 70 सालों में हम लोग बहुत अल्ट्रा क्यों होते जा रहे हैं? हम लोग को राष्ट्रवादी होना चाहिए था, एकजुट होना चाहिए था, भाईचारा होनी चाहिए थी आपस में। हम लोग और जातियों और धर्मों में बट गए हैं। वो हम राष्ट्रवाद सच्चे राष्ट्रवादी होते यदि हमने अपनी उस धर्म की पुस्तक को यानी संविधान को अच्छे से पढ़ा और समझा होता, उसके मर्म को समझा होता, उसकी स्पिरिट को समझा होता। अगर हमने वो समझा होता और उसके अनुसार हम चले होते तो हम सच्चे राष्ट्रवादी होते। बाबा साहब ने कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूँ। लेकिन सोचिए आज़ादी के 70 साल बाद हम सब लोग जाति और धर्मों में बटे हुए हैं और अपने अपनी डफली अपना अपना राग गा रहे हैं। न सम्राट अशोक का दौर लौटेगा, न कोई अब अंग्रेज है। इसी देश में आज भी 90% लोगों के पास 3% संसाधन है और 3% लोगों के पास 97% संसाधन है। सवाल है कि सबके लिए स्कूल, सबके लिए दवाई, सबके लिए शिक्षा कब आएगी? सम्राट अशोक को, शिवाजी महाराज को, महाराणा प्रताप को लोग इसलिए याद करते हैं कि वो ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने प्रजा के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम किए, भलाई का काम किए। मुझे नहीं पता ये बातचीत क्यों हो रही थी, इसका मतलब क्या है, बस ऐसे ही बातचीत हो रही थी, आप लोग समझिए। बट मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये बातचीत शुरू जहाँ से हुई थी कि कोई मस्तिष्क से पैदा हुआ, कोई भुजा से पैदा हुआ, कोई पेट से पैदा हुआ, कोई पैर से पैदा हुआ, मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। जिसको मौका मिलेगा, जिसको ज्ञान विज्ञान की तरफ मौका मिलेगा, वो सफल होगा। और इस देश में जाति की वजह से बहुत लोगों के साथ भेदभाव हुआ है, वो खत्म होना चाहिए। और वो आपका संविधान इसको कहता है कि सबको बराबरी का अधिकार मिले। और इसलिए जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं, उससे यही लोग की समस्याएं हैं कि महिलाओं के जो अधिकार हैं, आदिवासियों के जो अधिकार हैं, दलितों के जो अधिकार हैं, उसका क्या?
एक प्लस पॉइंट भी है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो महिलाओं में जो कुछ महिलाएं हैं, कुछ प्रथाएं ऐसी हैं जिनमें कम उम्र में शादी कर दी जाती है, वो खत्म हो सकता है। उसके ये भी पक्ष है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में कुछ लोगों को 2 शादी करने का अधिकार है, 4 शादी करने का अधिकार है, वो खत्म हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड की वजह से बहुत सारी महिलाओं के अधिकार भी छिन जाएंगे। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, लोड मत लीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।